अमेरिका में अदानी समूह पर जो आरोप लगे उनको लेकर अब अदानी समूह की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। आपको बता दें कि अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है और इसकी जो हाइलाइट्स हैं यानी कि मुख्य बिंदु जो है स्पष्टीकरण के वो मैं आपको 3-4 पॉइंट्स में बता देता हूं। सबसे अहम बात तो उसमें ये बोली गई है कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पर आरोप नहीं है। दूसरी बात इसमें लिखी गई है सिर्फ एजोर CDPQ के अधिकारियों पर रिश्वत के आरोप लगे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में रिश्वत के सबूत नहीं है। रिश्वत भ्रष्टाचार के बारे में मीडिया में रिपोर्ट गलत है। इसके बाद इन्होंने जो बात कही है वो ये कि पूरे मामले में अवैध कार्रवाई और लापरवाही भरी रिपोर्टिंग हुई है। आपको बताएं कि जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है उसमें कहा गया कि जो अमेरिकी विदेश करप्शन कानून है यानी कि FCPA का जो कानून है उसके तहत अदानी परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई आरोप नहीं है, ना गौतम अदानी पर, ना सागर अदानी पर और ना ही विनीत जैन पर। इसके अलावा एक और बात कही गई है वो ये कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने से जुड़ा जो मामला है, जो आरोप है, उसमें भी किसी अदानी परिवार के सदस्य पर कोई आरोप नहीं है। ये तो बात हुई अदानी समूह की। आपको बताएं कि जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं मुकुल रोहतगी, वो भी इस मामले को लेकर अपना असेसमेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रखा है। उन्होंने जो मेन बात बताई है वो ये कि कुल 5 आधारों पर, 5 काउंट पर ये आरोप पत्र तैयार किया गया है। एक उन्होंने कहा है कि चार्जशीट की शक्ल में ये आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप पत्र तैयार किया गया है जिसमें जो करप्शन वाला मामला है, विदेशी करप्शन वाला जो मामला है अमेरिकी कानून का FCPA वाला, उसमें उन्होंने कहा है कि स्पष्ट तौर पर कि वहां पर ना गौतम अदानी का नाम है, ना सागर अदानी का नाम है और ना ही विनीत जैन का नाम है। पहली बात ये। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट काउंट है वो है 5 नंबर का काउंट, और उसमें भी जो न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाला जो आरोप है उसमें भी गौतम अदानी, सागर अदानी का नाम नहीं है, यानी कि अदानी परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं है। तीसरी जो अहम बात मुकुल रोहतगी ने बोली है, उन्होंने ये कहा है कि रिश्वत देने की बात तो कही जा रही है, ये आरोप तो लगाया जा रहा है, लेकिन ये रिश्वत किसको दी गई, किस रूप में दी गई, कितनी दी गई, कौन अधिकारी थे, कौन व्यक्ति थे, संस्था थे, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और ये अहम बात भी उन्होंने अपने उसमें कही है। वैसे आपको बताएं कि जब ये आरोप लगे थे तो शेयर बाजार में काफी खलबली इसको देखने को मिली थी। हजारों लाखों निवेशकों को इन ऐसे आरोपों की वजह से काफी घाटा उठाना पड़ा था, क्योंकि अदानी के शेयरों में गिरावट देखी गई थी। तमाम तरह के सवाल तब भी उठे थे कि क्या ऐसे आरोप जानबूझकर लगाए जाते हैं, क्या समूह को टारगेट किया जाता है, क्या इसके पीछे कोई लॉबी काम कर रही है, क्या इसके पीछे मैलाफाइड इंटेंशन है। तमाम सवाल हर बार खड़े हुए क्योंकि एक सीरीज है ऐसे आरोपों की, अगर हम देखें, और उस सीरीज की ताजा कड़ी ये वाली है। लेकिन जो अहम बात निकलकर सामने आती है वो ये कि जो निवेशकों का विश्वास है वो समूह में कायम है, और इसी वजह से जब आज शेयर बाजार की शुरुआत हुई तो अदानी समूह के शेयर ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, जो कि निवेशकों के लिए राहत की बात है जिन्होंने अदानी समूह में अपना निवेश किया हुआ है। वैसे आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है जब अदानी समूह पर इस किस्म के आरोप लगे हैं। एक लंबी सीरीज है इस किस्म के आरोपों की। हिंडनबर्ग से लेकर अब तक हम देख सकते हैं कई मामले ऐसे आए जब ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला। अब सवाल यह है कि आरोप लगते हैं और उसके बाद देश के अंदर सियासत शुरू हो जाती है, सियासी मुद्दा इसे बना लिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर बाकायदा आरोप लगाए गए, सवाल खड़े किए गए, और सवाल ये उठता है यहाँ पर, क्या इन आरोपों को लगाने से पहले, क्या इसके सियासत का मुद्दा बनाने से पहले या फिर कटघरे में खड़ा करने से पहले इन तमाम आरोपों की फैक्चुअल जांच कर ली गई थी, क्या पूरे फैक्ट्स पता कर लिए गए थे? आपको बता दें कि ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। दूसरा एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जैसे ही इस किस्म के आरोप लगते हैं उसके बाद शेयर मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, शेयरों में गिरावट आती है, फिर जब स्पष्टीकरण आता है, जवाब आता है, चीज़ें पता चलती हैं, खुलकर सामने आती हैं, तो फिर उछाल आता है। तो ऐसे में जो निवेशक हैं, जो लाखों निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा निवेश कर रखा है शेयर मार्केट में, अदानी समूह में, उनको जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे करेगा, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तीसरी बात यहाँ पर जो अहम हो जाती है वो ये कि ये जो गिरावट और उछाल का ये जो इसके बीच का जो गैप होता है, क्या इसमें कुछ लोग मुनाफा मनाते हैं? ये जो शेयर बाजार में जो खेल हो जाता है पूरा का पूरा, लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का, क्या इसके अंदर कुछ लोग मुनाफा मनाते हैं? सवाल यहाँ पर यह है, क्या इन तमाम पहलुओं की भी जांच नहीं होनी चाहिए?